बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब भी हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना होता है, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा दूरी पर मौजूद हों, उनको देखने के लिए, जैसे चांद को देखना है या हमने किसी दूसरे स्टार को देखना है, किसी दूसरे प्लैनेट को देखना है, तो ये दूर के ऑब्जेक्ट को डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो डिवाइस बनाई जाती है उसको हम टेलीस्कोप का नाम देते हैं। तो टेलीस्कोप की डेफिनेशन हम क्या करेंगे? सबसे पहले an optical instrument that is used to view distant object is known as टेलीस्कोप। बच्चों, दो तरह की टेलीस्कोप हम आम तौर पर अपनी लाइफ में यूज करते हैं। एक लाइट के रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बनाई जाती है और दूसरी लाइट के रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल पर बनाई जाती है। तो लाइट की रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर बनाई जाने वाली टेलीस्कोप को रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का नाम देते हैं, और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर बेस करती है उसको हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ही हमारी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। तो हम इसकी टू काइंड्स लिखते हैं, या हम कहेंगे टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है लाइट के रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, एंड नंबर 2 रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम मिरर यूज करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और इस लेंस वाली टेलीस्कोप को हम यूज करेंगे एज अ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप is used as astronomical telescope। बच्चों, अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि किस तरह से हम यहाँ पास ये डिवाइस बनी है, ये टेलीस्कोप बनी है, इसके अंदर दो लेंस इस्तेमाल किए गए हैं। एक लेंस लार्जर फोकल लेंथ का है और दूसरा लेंस जो है ये स्मॉलर फोकल लेंथ का है। लार्जर फोकल लेंथ वाला लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है, इस वजह से उसका नाम ऑब्जेक्टिव है, और शॉर्टर फोकल लेंथ वाला आई पीस के करीब है, आई के करीब है, इसलिए उसे आई पीस का नाम देते हैं। तो हम इसमें यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, टू कॉन्वेक्स लेंस
are used, one is objective that have larger focal length एक ऑब्जेक्टिव है जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, another is eyepiece that have shorter focal length. इसके फोकल लेंथ, इसके लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लेंस की फोकल लेंथ का इनवर्स है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ शॉर्टर लेते थे और आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा लेते थे। यहां पर हम ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा लेंगे और आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो कम करेंगे। अगर हम इसकी डायग्राम बनाएं तो इसकी किस तरह की रे डायग्राम बनेगी। रे डायग्राम बोलते हैं कि इसकी इमेज फॉर्मेशन जैसे होगी। सबसे पहले तो इसके अंदर एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके ऊपर वो दोनों लेंस जो हैं वो पड़े होंगे। एक लेंस ऑब्जेक्टिव है जो साइज में ज्यादा है, जिसका अपर्चर ज्यादा है और इस ऑब्जेक्टिव लेंस की साइड ऑब्जेक्ट की तरफ है। और दूसरा हमारे पास आई पीस है that have shorter focal length and shorter aperture, इसको हम आई पीस का नाम देंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास जो मौजूद है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी बहुत ज्यादा दूरी पर है। जब कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है या दूर से लाइट हम तक आती है तो वो पैरेलल रेज की शक्ल में आ रही होगी। तो इसका मतलब है कि हम जब टेलीस्कोप से इस तरह से किसी चांद या मून या किसी दूसरे प्लैनेट को देखेंगे तो उसमें लाइट इस तरह से पैरेलल रेज में दाखिल होगी ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो पैरेलल रेज ये वाले, एक रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी। जो रे ऊपर से आएगी इस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ, जो कि यहां से लेकर इस फोकल लेंथ पॉइंट पर है, इसको मैं कहूंगा ये डिस्टेंस एफ ओ है। और इस आई पीस की फोकल लेंथ इसकी निस्बत कम है, इसकी फोकल लेंथ को हम एफ ई का नाम देंगे। एफ ओ इज ग्रेटर देन एफ ई, जो हमें यहां पर नजर भी आ रहा है, लेकिन हमने इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से की है कि जिस जगह पर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है दूसरी तरफ से उसी जगह पर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, यानी दोनों सेम पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट किस तरह से होगी? नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट हमें सबसे पहले बनानी होती है जब भी हमने कोई दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से देखना है, तो हमें सबसे पहले इसकी नॉर्मल एडजस्टमेंट को सेट करना होता है। नॉर्मल एडजस्टमेंट कैसे सेट करते हैं? बेसिकली ये एक ब्रास ट्यूब होती है, ब्रास एक मेटल है, उसकी ट्यूब के दोनों किनारों के ऊपर ये दो लेंस लगाए जाते हैं। तो हम इन दोनों लेंस की पोजीशन को अपनी मर्जी से आगे पीछे कर सकते हैं। इन दोनों की पोजीशन इस तरीके से सेटल करनी है कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ और इस लेंस की फोकल लेंथ एक पॉइंट पर आ जाए। तो हम कहते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड eyepiece at
सेम पॉइंट। जब इस तरीके से होगा तो फिर हम कहेंगे टेलीस्कोप की जो लेंथ है, टेलीस्कोप की इस लेंस से लेकर इस लेंस तक उसकी टेलीस्कोप की लेंथ है। तो इस लेंस से इस लेंस तक फासला कितना होगा? इस लेंस से इस लेंस तक फासला उतना ही होगा जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के जमा करने से हमें हासिल होगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के सूरत में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, इसके बराबर आ जाएगी। इसे हम बोलेंगे दिस इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अब जब ये सेटल्ड हो जाता है तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती हैं। जो रे ऊपर की तरफ से आती है वो बेंड हो जाती है इस तरफ, और जो रे बेटे इस तरह सेंटर से आती है वो स्ट्रेट जाएगी। सेंट्रल रे किसी भी तरफ जो है वो बेंड नहीं होती। जो रे नीचे की तरफ इस तरह से आती है वो स्ट्रेट हो जाती। तो ये तीन रेज एक जगह पर इकट्ठी होंगी, और जिस जगह पर ये इकट्ठी होंगी उस जगह पर एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएंगी ए प्राइम बी प्राइम। दिस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। मसलन अगर चांद है तो मून का जो साइज है उसके कंपैरेटिवली उसके इमेज का साइज छोटा बनेगा जो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा, लेकिन वो इमेज हमारे पास रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब है कि एक्चुअल लाइन एक जगह पर इकट्ठी हो रही है तो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और स्मॉलर इन साइज बनेगा। तो हम इसकी वर्किंग अगर डिस्कस करें तो किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। वर्किंग में पहला पॉइंट आएगा फ्रॉम distant object light rays are parallel to reach at objective के ऊपर ये रेज जो है ये पैरेलल पहुंचेंगी। ऑब्जेक्टिव क्या करेगा? इसका इमेज बनाएगा। ऑब्जेक्टिव मेक्स रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव मेक्स रियल इमेज, मेक्स इमेज भी यहां पर ऐड कर लें। ऑब्जेक्टिव मेक्स इमेज दैट इज रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इन साइज देन ऑब्जेक्ट जो है वो बना देगा, और उसका नाम होगा ए प्राइम बी प्राइम। ये इमेज जो बन रहा होगा ये हमारे लिए रियल इमेज है। रियल इमेज कैन बी एक्ट एज ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा फॉर आई पीस। तो हम कहेंगे ए प्राइम बी प्राइम, इसका तो ऑब्जेक्टिव का तो ये इमेज है, लेकिन आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करेगा। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे थे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव ने रियल इमेज बनाया था वो आई पीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा था। इसी तरह ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया ये रियल इमेज है, रियल इमेज फर्दर जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होगा फॉर आई पीस। तो हम कहेंगे इमेज ए प्राइम बी प्राइम एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। वो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होगा। अब आई पीस के लिए वो कहां पर प्लेस हो रहा है? आई पीस के लिए वो आई पीस की फोकल लेंथ पर पड़ा हुआ।
तो इसमें बिल्कुल इनवर्स प्रोसेस होगा। कैसा कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो रेज पैरेलल आ रही हैं, तो वो फोकल लेंथ पर इकट्ठी हो रही हैं और एक इमेज बना रही हैं। और अगर फोकल लेंथ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो रेज इन्फिनिटी पर जाएंगी और इन्फिनिटी पर जाकर फाइनल इमेज फॉर्मेशन करेंगी। कैसे होगी वो फाइनल इमेज फॉर्मेशन? यहां से एक लाइट रे निकलेगी, पैरेलल टू दिस रेड लाइन जाएगी जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहा है, इसके बिल्कुल पैरेलल जाएगी और यहां से जाकर ये बेंड हो जाएगी। एक लाइट रे यहां पर जाएगी और इधर से इधर बेंड हो जाएगी। एक लाइट रे जो सेंटर से जाएगी वो बेंड नहीं होगी। तो यहां पर देखने वाली आंख को क्या मंजर नजर आएगा? उस आई को जो कि आई पीस में, इस आई की वजह से इसका नाम आई पीस रखा था, उसको ऐसे लगेगा कि एक इन्फिनिटी से ये रेज आ रही हैं। इन्फिनिटी से रेज आ रही है मतलब वो आई पीस के लिए इन्फिनिटी पर जाकर एक इमेज फॉर्मेशन करेंगी जो कि लार्जर इन साइज होगा। इसकी वर्किंग ध्यान से हम देखते हैं। हम कहते हैं इन्फिनिटी से आने वाली रेज जब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पर इकट्ठी होती हैं तो एक स्मॉलर साइज का रियल इमेज बनाती हैं, लेकिन जब वो एक्ट करता है एज अ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस तो उस वक्त फोकल लेंथ पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट इस तरह का इमेज आंख को दिखाता है कि जैसे वो इन्फिनिटी पर एक इमेज बन रहा हो, और वो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा और लार्जर इन साइज का होगा। तो टेलीस्कोप से जो हम फाइनल इमेज देखते हैं वो बड़े साइज का होता है, मैग्नीफाइड होता है, और वो इस वजह से मैग्नीफाइड नजर आता है चूंकि आई पीस के लिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ पर पड़ा हुआ है, तो उसकी रेज जो इकट्ठी होंगी वो इन्फिनिटी पर होंगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इन्फिनिटी से रेज आ रही थी तो फोकल लेंथ पर इकट्ठी हो रही है, फोकल लेंथ से अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पर होगा तो रेज इन्फिनिटी पर इकट्ठी होंगी, और इनवर्स प्रोसेस हो गया। इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकल लेंथ पर इकट्ठी होती हैं, फोकल लेंथ पर अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उसकी रेज इन्फिनिटी पर जाती हैं और एक लार्जर साइज का इमेज बनाएंगी जो कि इस ए प्राइम बी प्राइम का होगा, और हमारा फाइनल इमेज होगा जो मैग्नीफाइड होगा। तो हम इसमें लिखते हैं कि इमेज ए प्राइम बी प्राइम, यानी ये वाला, एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा है फॉर आई पीस के लिए। तो फिर आई पीस क्या किसका करेगा? आई पीस मेक्स फाइनल इमेज एट infinity, that is larger in size and virtual, जो साइज में ज्यादा होगा और वर्चुअल होगा। मैग्नीफाइड इमेज जो है वो हमें इन्फिनिटी पर मिल रहा होगा। अगर हम इसकी भी मैग्निफिकेशन करें, असल में अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह से इमेज को लार्ज कर देती है, तो बहुत आसान कुलिया है। बिल्कुल इसी तरह का साइंटिस्ट की सोच थी कि जैसे ये मार्कर है, बल्कि इस मार्कर को छोड़कर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि आप मीनार पाकिस्तान को देखते हैं दूर से या किसी तस्वीर में, तो वो दूर से जब देखा जाता है तो वो बहुत ही स्मॉलर साइज का हमें नजर आ रहा होता है। जैसे जैसे हम उसके करीब जाते हैं उसका साइज बड़ा होता जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे जैसे ही वो दूर था, हमारी आंख के साथ उसका जो एंगल बन रहा था, जिसे विजुअल एंगल बोलते हैं, वो स्मॉल था। जैसे जैसे हम करीब जाते गए, हमारी आंख के साथ बनने वाला विजुअल एंगल बड़ा हो गया, जिससे हमें मीनार पाकिस्तान का साइज बड़ा नजर आता है। इस तरह कोई भी बिल्डिंग है, जब आप दूर से देखते हैं तो वो छोटी नजर आती है, जैसे जैसे आप करीब जाते हैं तो उसका साइज बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि आंख के साथ बनने वाला जो विजुअल एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह मून है या कोई दूसरा प्लेनेट है या कोई स्टार है जो दूरी पर है, उसको जब हम देखते हैं तो वो बहुत छोटा सा होता है, नजर आता है, लेकिन जब हम टेलीस्कोप से उसको देखते हैं तो वो बड़ा होकर मैग्नीफाई होकर हमें नजर आता है। रीजन क्या है? बिकॉज टेलीस्कोप मेक्स द लार्जर एंगल देन आवर नेकेड आई, यानी हम खाली आंख से देखते हैं तो जो एंगल विजुअल एंगल बनता है उसकी निस्बत टेलीस्कोप से देखने पर वो विजुअल एंगल लार्जर हो जाता है।
तो विजुअल एंगल ज्यादा करने का कमाल ही हमारी टेलीस्कोप का है। जैसे विजुअल एंगल बढ़ता है तो हमें जो नजर आने वाली चीज है वो बड़ी हो जाती है। तो हम इसमें इसकी यही लॉजिक लिखते हैं कि टेलीस्कोप मेक्स a larger visual angle to object than naked eyes, कि खाली आंख से देखने के बजाय जो विजुअल एंगल है टेलीस्कोप से वो बढ़ जाता है। उस विजुअल एंगल के इंक्रीज होने से हमें वो चीज, वो शय जो है वो लार्जर या बड़े साइज की नजर आनी शुरू हो जाती है। अब हम अगर इसकी मैग्निफिकेशन की कैलकुलेशन करते हैं तो किस तरह से करेंगे? मैग्निफिकेशन, बच्चों मैग्निफिकेशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो हम उससे स्टार्ट लिया है। पिछली दोनों डिवाइसेस की मैग्निफिकेशन भी फाइंड की तो एंगुलर मैग्निफिकेशन से स्टार्ट लिया। एंगुलर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो बिटवीन बीटा ओवर अल्फा। बीटा इज एन एंगल ऑफ इमेज with optical instrument and alpha is angle of object with naked eye। अब हम इमेज देखें तो इमेज की ये लाइंस इंफिनिटी पर जा रही हैं। इन तीनों लाइंस में से वो लाइन आप कैप्चर करें जो सेंटर के ऊपर जा रही है, सेंटर ओ के ऊपर जा रही है, तो वो ये वाली लाइन है। ये सेंटर पर जो एंगल बना रही है ये इमेज का एंगल है तो उसको बीटा का नाम दें। अगर हम ये टेलीस्कोप हटा दें तो हमारी आंख के लेंस के साथ जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा उसे अल्फा कहेंगे। तो हमारी आंख के साथ वही एंगल होगा जो इस लेंस के साथ ऑब्जेक्ट बनाएगा। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर है, बहुत ज्यादा दूर है। तो दूर से आने वाली शय जो इसके साथ एंगल बनाती है, तो आप इन तीनों रेज में से भी वो रेज लेंगे जो बिल्कुल सेंटर पर आ रही है, तो सेंटर इसका ओ प्राइम कह लेते हैं। तो सेंटर पर आने वाला जो एंगल है वो अल्फा होगा। यानी ऑब्जेक्ट का आई के साथ, इस जगह आई का लेंस होता तो आई के साथ एंगल अल्फा बन रहा होता। अब आई के लेंस की बजाय हमने ऑब्जेक्टिव लेंस ही ले लिया, चूंकि दूरी से जो एंगल हमारी आंख के साथ बनेगा वही ऑब्जेक्टिव के साथ बनेगा, दोनों एंगल्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम इस एंगल को अल्फा कंसिडर कर लेते। लेकिन पिछले वाले अगर हम टॉपिक्स में देखें तो उसमें मैंने ऑब्जेक्ट का सिंपल खाली आंख के साथ एंगल अल्फा लिया था, वो मैंने अलग से बनाकर ड्रॉ करके उसको वैल्यू ली थी। लेकिन इन्फिनिटी के लिए मैं ये स्पेशल केस कर रहा हूं कि इन्फिनिटी के लिए जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, जो एंगल आपकी आंख के साथ बनाएगा वो आपकी टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव के साथ सेम एंगल बनाएगा, इसलिए आप उसी से भी मेजर कर सकते हैं। तो ये एंगल अल्फा जो है, 3 रेज आ रही थी, एंगल अल्फा वो ले गए जो सेंटर के साथ आने वाली रे है वो एंगल अल्फा बनाएगी। अगर हमने मैथ में पढ़ा हुआ है कि अगर ये दो लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, रेड और ब्लैक, जितना एंगल इधर बनेगा उतना एंगल ही इधर बनेगा। तो ये एंगल अल्फा बनेगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो हम अगर बीटा और अल्फा की रेशियो की बात करते हैं तो स्मॉल एंगल के लिए हमने इसको कहा है बीटा बराबर होता है tan बीटा के और अल्फा बराबर होता है tan अल्फा के। अब हमने tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें दो ट्राइंगल्स जो हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहली ट्राइंगल है O प्राइम, A प्राइम, B प्राइम, ये ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी। दूसरी ट्राइंगल बच्चों होगी O A प्राइम ये वाली और B प्राइम और फिर O। ये मैंने हाईलाइट इसलिए कर दी, ये मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर रहा हूं, लेकिन आपने जब टेस्ट बनाना है तो उस वक्त रिमूव नहीं करना। मैं इसलिए रिमूव कर रहा हूं ताकि हमारे ट्राइंगल क्लियर हो जाए कि ये ट्राइंगल एक रेड वाली है और एक ट्राइंगल ये ग्रीन वाली है। इन दोनों से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये चीज परपेंडिकुलर है, ये चीज बेस है। और tan बीटा भी यही होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, उसके लिए भी परपेंडिकुलर सेम है और बेस ये चीज है।
बेस ओ प्राइम ए प्राइम और इधर वाली बेस ओ ए प्राइम, और दोनों के लिए परपेंडिकुलर ए प्राइम बी प्राइम ही है। तो हम इसमें लिखते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम एंड ट्राइंगल ओ ए प्राइम बी प्राइम, ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये हमारे पास है। इनसे हमने tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यूज जो हैं ये फाइंड करनी है। तो tan बीटा के लिए लगाएं परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज ए प्राइम बी प्राइम एंड बेस इज ओ ए प्राइम। तो tan बीटा की जगह मैं लिख सकता हूं मैग्निफिकेशन, tan बीटा की जगह हम लिखेंगे ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ ए प्राइम। फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। tan अल्फा के लिए हमने क्या यूज करना है, tan अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर है ए प्राइम बी प्राइम और बेस है ओ प्राइम ए प्राइम, आ जाएगा ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ प्राइम ए प्राइम। अब इनकी वैल्यूज बेटे अगर पुट कर दें तो ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ओ ए प्राइम, ये जो डिवीजन है इसको हम डिवाइड का निशान भी बना सकते हैं। डिवाइड का निशान बना के हम लिख लें ए प्राइम बी प्राइम ओवर ओ प्राइम ए प्राइम भी लिख सकते हैं। अब हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब ए प्राइम बी प्राइम तो एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय ओ से लेकर ए प्राइम तक, ये उतने ही फासला है जितना फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, इसको एफ ई का नाम देते हैं, डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम एज इट इज आ जाएगा ओ प्राइम ए प्राइम, ये उतना ही फासला है जितना एफ ओ है, तो हम इसकी जगह एफ ओ लिख लेते हैं। तो मेरे डिवीजन जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज होती है तो ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ई मल्टीप्लाई एफ ओ डिवाइडेड बाय ए प्राइम बी प्राइम, ये से कैंसिल हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन इज एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई, दिस इज द मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप हमें बता रही है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ज्यादा होगी तो ही आपकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी, इसलिए हमने शुरू में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा रखी थी आईपीस की निस्बत, चूंकि इस चीज ने हमारी मैग्निफिकेशन को डिसाइड करना था। तो बेटे एक रीजन तो हमारे पास इसके रिजल्ट की ये आ गई कि मैग्नीफाइड इमेज हासिल करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा रखनी होगी। फॉर मैग्नीफाइड इमेज वी शुड have larger focal length of objective की फोकल लेंथ ज्यादा रखें। नंबर 2 कि अगर हम चाहते हैं कि दूरी पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट हमें ज्यादा ब्राइट नजर आए, तो आमतौर पर भी हम चीजों को ब्राइट ज्यादा देखना चाहते हैं तो हम ज्यादा लाइट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे रूम में अगर कोई एक लाइट चल रही है, हमें चीजें वेरी क्लियर नजर नहीं आ रही तो हम लाइट बढ़ा देते हैं, या फिर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा वोल्टेज का बल्ब यूज करते हैं। तो जितनी ज्यादा आप लाइट ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा आपको क्लियर इमेज जो है वो नजर आएगा। तो यही हिसाब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का है। तो दूरी पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट को क्लियर नजर आना तभी पॉसिबल है जब उधर से ज्यादा लाइट टेलीस्कोप में दाखिल होगी। तो टेलीस्कोप में ज्यादा लाइट दाखिल करने के लिए टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का जो साइज है ये बड़ा होना चाहिए, यानी हम कह लें कि जो लेंस है वो इतने की बजाय इतना होना चाहिए, इतने की बजाय इतना होना चाहिए। तो जितने बड़े साइज का ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा लाइट दाखिल होगी, और जितनी ज्यादा लाइट दाखिल होगी उतना क्लियर इमेज बनेगा उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। तो इस लाइट का ज्यादा करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव का अपर्चर ज्यादा करना होगा। तो इसकी दूसरा यूज हम ये लिखते हैं, दूसरा पॉइंट रिजल्ट का, कि फॉर क्लियर इमेज ऑफ डिस्टेंट
object we should have larger aperture of objective। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर जो है ये ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा क्लियर इमेज जो है वो नजर आएगा। तो बेटा ये हम इनके फार्मूलों से और टेक्निक से ये दो चीजों का ख्याल रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव शुड हैव लार्जर अपर्चर एंड ऑब्जेक्टिव शुड हैव लार्जर फोकल लेंथ। हमारी मैग्निफिकेशन पावर भी अच्छी होगी और ज्यादा लाइट आने की वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज जो है वो क्लियर नजर आएगा। इट्स ऑल अबाउट टेलीस्कोप कि टेलीस्कोप क्या है, कैसे इमेज फॉर्मेशन इसकी होती है कि इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल रेज भेजता है तो फोकल लेंथ पर इकट्ठी होती है, और फोकल लेंथ पर ये लाइन मैंने रेज की थी, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं, और फोकल लेंथ पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर इमेज बनाएगा फॉर आई पीस। और ए प्राइम बी प्राइम इसके लिए ऑब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट जो है वो अगले के लिए इमेज के तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज है और रियल इमेज जो है वो फर्दर ऑब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट होगा फॉर आई पीस, और जो फाइनल इमेज बनेगा आई पीस का वो इन्फिनिटी पर बनेगा, लार्जर साइज का होगा, वर्चुअल होगा। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।